नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा तो आपको आइडिया लगा होगा कि हम आज किस विषय पे बात करने वाले हैं। और ये विषय सच में ही बड़ा गंभीर है। वैसे तो हमारा जो जीवन है ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, तो हमको निरंतर स्ट्रगल करती रहनी पड़ती है अपनी आज़ादी के लिए, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने फ्रीली रहने के लिए और अपने तरह से जीने के लिए। परंतु जैसे भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि जीवभूत सनातना, कि जो सभी जीव हैं वे मेरे हमेशा से अंश रहे हैं और भगवान का अंश होने के नाते सभी जीव बराबर हैं। परंतु कुछ देश काल परिस्थिति के हिसाब से कुछ आइडियोलॉजी बन जाती हैं जिसका परिणाम ये होता है कि वह कुछ समय तक चलती रहती है। तो कुछ मज़हब भी बन जाते हैं, अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, तो वो वैसे अपने तरीके से रहते हैं। परंतु कुछ मज़हब हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है और इस्लाम है, वह चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हम अपना वर्चस्व बना लें, सब हमारे मज़हब के दायरे में आ जाएं। यह कैसे हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने मज़हब में ले आएगा सबको? तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रिश्चियन बन जाए, पर इस्लाम से कौन बचाएगा? या सारे व्यक्ति इस्लामिक हो जाएं तो फिर क्रिश्चियनिटी से कौन बचाएगा? और अगर मान लिया जाए कि सब एक रिलीजन के हो भी जाएं, एक मज़हब के हो भी जाएं, तो करेंगे क्या? हम आपस में रहेंगे कैसे? ये भी तो देखना होगा। अभी कुछ कंट्रीज एक मज़हब की बन भी गई तो वह आपस में क्या शांति से रहते हैं? आपस में उनके भी झगड़े होते हैं, उनमें भी लड़ाई होती है। फिर हम ये कैसे मान लें कि हर मज़हब जो है वो शांति की बात करता है? तो इसके लिए हमको अपनी तैयारी रखनी होगी कि हम तरीके से अपनी फ्रीडम के लिए, अपने धर्म के हिसाब से जो हमारी ड्यूटी है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम उसके लिए स्वतंत्र रहें। तो उसके लिए हमें स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि हम जैसे मान लीजिए कि मैं बाहर बैठा हूँ और खुले में हवा भी आ रहा है, परंतु मच्छर भी हैं। तो वह मच्छर भी तो अपनी स्वतंत्रता से बाहर जी रहा है, रह रहा है, और मैं भी अपनी स्वतंत्रता से बाहर बैठा हूँ, खुले में हवा ले रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ। परंतु अभी यहाँ टकराव ये होता है कि मच्छर अपनी स्वतंत्रता से मेरे स्किन के ऊपर आएगा और वहाँ काटने की कोशिश करेगा। तो यहाँ दोनों की स्वतंत्रता का आपस में टकराव हो रहा है। परंतु क्योंकि मैं ज़्यादा बल रखता हूँ, ज़्यादा पावर रखता हूँ, इसलिए मच्छर को हानि पहुँच जाएगी। तो मच्छर ये सोचेगा कि ये ज़्यादा बल रखता है। इसी तरीके से हम अगर कंपैरिजन करें तो मुझ में कई सारे कितने हजार लाखों मच्छर का बल है। जैसे हम महाभारत में वर्णन पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति में, इस पुरुष में इतने हाथियों का बल है। तो इसी तरीके से ये रिलेटिविटी है। हमें कंपैरिजन करना होगा कि हम कौन हैं, हम कितने लोग हैं, संख्या कितनी है हमारी। इसी तरीके से जब हम देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि असल में क्या धर्मांतरण से हम बच जाएंगे। हमें स्ट्रगल करना होगा इसके बचाव के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं अपने अतीत में भी कि तलवार के बल पर या जोर जबरदस्ती, पॉलिटिकली, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अलतकैया का इस्तेमाल करके हम दूसरों को अपने मज़हब के अंडर में लाना चाहते हैं। तो सारी पृथ्वी अगर एक धर्म की बन जाएगी या एक मज़हब की बन जाएगी तो क्या शांति से रह लेंगे? असल में रहना कैसे है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर हमें यह भी तो नहीं पता कि हमारी संख्या है कितनी असल में। अगर हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो हमें यह भी तो नहीं पता कि हम हैं कितने असल में। हम तो बटे बैठे हैं आपस में। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी संख्या कितनी है हमारे देश में, हम जहाँ रह रहे हैं, हमारी संख्या कितनी है आपस में, हम कितने जुड़े हुए हैं आपस में। हम बटे बैठे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि असल में क्रिश्चियन जो बन गए हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी अपना ली है, उनकी संख्या कितनी है और क्या वो क्रिश्चियन नामों के साथ रह रहे हैं? रहते तो वो हिंदू नाम के साथ हैं, परंतु बने हुए क्रिश्चियन हैं। कुछ लोग इस्लाम मज़हब में भी रहते हैं, परंतु वह
अंदर से इस्लामिक नहीं है, उस आइडियोलॉजी को पालन नहीं करते, बस रह रहे हैं। तो यह जहाँ बटे बैठे हैं आपस में हमको एकत्र होना पड़ेगा, तभी हम अपना बचाव कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो असल में हर जीव को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करना पड़ता है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी से रहना चाहते हैं तो कलेक्टिवली इकट्ठे हो और एक साथ अपनी मजबूती सामने लेकर आओ। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, चलिए मान लीजिए हम एकत्र भी नहीं होते, पर एज ए इंडिविजुअल भी तो हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम अपने आप को तो बचा सकें। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भी कौन सा हम 1500 साल तक जी जाएंगे, इतनी कोई बड़ी उम्र हमारी हो नहीं जाएगी। हम थोड़े साल और जी लेंगे, किसी के शासन में रहना पड़ेगा फिर। तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और यही इसका तरीका है कि हम इंडिविजुअली अपने आप को कंसीडर करते हुए भी अपनी आज़ादी के लिए खुद को देखें। नहीं तो जैसे कोई डॉक्टर है, हर मरीज उसके लिए एक फायदे का सौदा है, परंतु है तो दुख का कारण ना बीमारी। तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां तो सबके जीवन में आएंगी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुखा दोषानुदर्शनम, ये दुख और दोषों का दर्शन तो हमें हमेशा करना पड़ेगा, ये रहेंगी। सर्दी गर्मी हमेशा रहेगी। वहीं ये परिवर्तनशील है ये संसार, इसमें बदलाव होगा ही होगा, परंतु अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के लिए हमें स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना। हम कमजोर बने बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। जिस तरीके से परिवर्तनशील का एक भी ये भी उदाहरण है कि जब सर्दियां होती हैं तो हम मजबूर होते हैं कि हम ना नहाएं, परंतु गर्मियों में हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें नहाना है, स्नान करना है। तो असल में सिर्फ और सिर्फ हमें इंडिविजुअली अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए कार्य करना है। जब ये स्वतंत्रता कलेक्टिव हो जाएगी तब पावर बनेगी और फिर हम अपनी आज़ादी का सामना कर सकेंगे। हम बटे बैठे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि हम हिंदू असल में हैं कितने। दूसरे हिंदू नाम से हम क्रिश्चियन भी बने बैठे हैं और अलग अलग मतों को मानते हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी को भी स्वीकार करते हैं। तो सब साथ में नहीं चलता, सब एक साथ सही नहीं हो सकता। इसीलिए इंडिविजुअली हमें अपनी कैपेसिटी में स्ट्रांग बनना होगा। धन्यवाद।